बहनों की तरफ से कुछ पंक्तियाँ भाइयों के लिए। बहन आज फूली समाती न मन में, बहन आज फूली समाती न मन में, तड़ित आज फूली समाती न घन में, तड़ित आज फूली समाती न घन में, घटा है न फूली समाती गगन में, घटा है न फूली समाती गगन में, लता आज फूली समाती न वन में। कहीं राखियाँ हैं चमक है कहीं पर, कहीं राखियाँ हैं चमक है कहीं पर, कहीं बूंद है पुष्प प्यारे खिले हैं, कहीं बूंद है पुष्प प्यारे खिले हैं। ये आई है राखी सुहाई है पूनी, ये आई है राखी सुहाई है पूनी, बधाई हो जिनको भाई मिले हैं, बधाई हो जिनको भाई मिले हैं। गॉड ब्लेस। भाई और बहन के प्यार का प्रतीक पर्व है राखी। जी हाँ, पूर्णिमा के दिन आने वाला ये त्यौहार भाई और बहन के पवित्र प्यार को दर्शाता है। लेकिन इसका अगर पिछला इतिहास देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि ये प्रथा वैदिक काल से चली आ रही है। तब इसे रक्षा सूत्र का नाम दिया जाता था। उस समय राजा महाराजा जब युद्ध लड़ने जाते थे तो माँ अपने पुत्र को और पत्नी अपने पति को रक्षा सूत्र बांधती थी ताकि वो विजयी होकर सकुशल वापस आए। लेकिन धीरे धीरे ये त्यौहार सिर्फ बहन और भाई के प्यार का प्रतीक रह गया। बहुत अच्छा त्यौहार है। इस दिन शादीशुदा बहनें हों या साथ रहने वाली बहनें हों, मंगल कामना करते हुए अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, उनके लिए दुआएं मांगती हैं, आरती के थाल सजाती हैं, उनका मुंह मीठा करवाती हैं और भाई भी उपहार के रूप में अपनी बहन को कुछ ना कुछ देता है और ये प्रण लेता है कि वो आजीवन सारा जीवन अपनी बहन की रक्षा करेगा, अर्थात सुख में दुख में उसका साथ देगा। लेकिन समय बदलने के साथ साथ जैसे जैसे लड़कियां आत्मनिर्भर हो रही हैं और यहाँ तक कि शारीरिक रूप में उन्हें थोड़ा कमज़ोर समझा जाता है, उसके लिए उन्होंने अपने आप को फिट रखने के लिए बहुत से ऐसे प्रशिक्षण देने शुरू कर दिए कि वो किसी का भी मुकाबला कर सकें। और वो ये सोचने लगी हैं कि उन्हें जीवन में किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, वो अपनी रक्षा आप कर सकती हैं। हर रिश्ता किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और उसका सम्मान करना हमारा पूरा कर्तव्य है। हमारा ये कर्तव्य है कि हम उन रिश्तों का सम्मान करें। ये ज़रूरी नहीं कि हर रिश्ते को किसी स्वार्थ से देखा जाए। कुछ रिश्ते खून से जुड़ते हैं, कुछ रिश्ते इंसान खुद बनाता है। दोस्ती का रिश्ता है या पति पत्नी जो पहले एक दूसरे को जानते ही नहीं, फिर संपूर्ण जीवन वो एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं। भाई और बहन का ये त्यौहार मनाया जाता है और बहनें अपने भाइयों के लिए मंगल कामना भी करती हैं, भाई ये प्रण भी लेते हैं। और आजकल की परिस्थिति देखी जाए तो मैं तहे दिल से उन भाइयों का, उन बेटों का, उन पतियों का जो किसी न किसी रूप में पुरुष हैं, जो अपने घर में तो अपनी माँ बहनों की रक्षा करते ही हैं, लेकिन वो जो सैनिक के रूप में, जो डॉक्टर्स के रूप में हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं। आजकल जो हालात चल रहे हैं उनमें डॉक्टर जो अपनी जान पर खेलकर बचा रहे हैं सबको, तो मैं उन सब भाइयों के लिए भी मंगल कामना करना चाहूँगी कि वो सब दीर्घायु हों, उनके परिवार सलामत रहें, उनका साया उनके परिवार पर बना रहे, वो इसी तरह अपने परिवार की, समाज की, देश की रक्षा करते रहें। ये हम सबका कर्तव्य है कि हम सब उनके लिए दुआ मांगे कि वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, परमात्मा उनकी रक्षा करे। तो इस पर्व पर मैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ जो अपनी ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले हमारे भाई
जगह जगह खड़े होते हैं, कभी कभी उनके लिए कटु शब्द भी बोले जाते हैं, लेकिन वो अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं और उनका कहना मानना हमारा भी फ़र्ज़ है। तो ये इस त्यौहार पर मैं सभी उन पुरुषों को जो न किसी के पति हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, उन सबको दिल से उनकी मंगल कामना करते हुए, उनकी लंबी आयु की मंगल कामना करते हुए चाहती हूँ कि परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे, उनको अपने कर्तव्य को पालन करने की क्षमता दे, वो दीर्घायु हों और ये पर्व उनके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। बहनों के लिए जितना ये त्यौहार ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है कि वो कलाई भी हो जिस पर राखी बांधी जानी है। वो भाई भी सलामत रहें जहाँ भी हैं। हर बहन हर समय उनके लिए मंगल कामना करती है। तो मैं यही चाहूँगी कि वो भाई हमारे सही सलामत रहें। हमारे जो खूनी रिश्ते से भाई हैं वो तो रहे ही रहे, जो बाकी भाई भी हैं वो सब भी दीर्घायु हों, उनकी आयु लंबी हो, वो हमेशा सकुशल रहें और यूं ही देश की सेवा करते रहें। देश के लिए हमारी जो भावना है वो हमेशा बनी रहे और वो इसी तरह अपनी कर्तव्य का पालन करते हुए सबके काम आते रहें। भगवान उनको हमेशा स्वस्थ और हमेशा सही रखे, यही मेरी दुआ है। थैंक यू।